जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज शुरू करते हैं भूमि पैमाइश। भूमि को कैसे नापा जाए। भूमि को हम लोग कैसे नापते हैं, लट्ठे से नापते हैं और भी कई विधियां। पहले आज हम लोग बात करेंगे केवल और केवल लट्ठे के। गांव में या जो लेखपाल रहता है वो खेती को कैसे नापता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। 20 अनुमान, ये इस बात को आप लोग बहुत ही गौर से याद रखना, क्योंकि इसमें कुछ जानने की जरूरत, ये याद करने की जरूरत। 20 अनुवांशी बराबर 1 कचवांशी। 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी। 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्सा और 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी। यदि अगर हमें बिस्सा पता चल जाए तो विश्वांशी पता चल जाएगा, क्योंकि बिस्सा पता चलेगा 20 से भाग दे देंगे, विश्वांशी पता चल जाएगा। अब विश्वांशी पता चल जाएगा तो 20 से भाग दे देंगे तो कचवांशी पता चल जाएगा। अब कचवांशी को यहाँ पे रख देंगे तो 1 से भाग, मतलब 20 से भाग दे देंगे तो अनुवांशी अपने मन से पता चल जाएगा। तो हमें इसमें एक राशि जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा। आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जो कैसे निकलता है बीघा बिस्सा, किस तरीके से नापा जाता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक विश्वांशी बराबर होता है क्या, 1 वर्ग लट्ठा। 1 वर्ग लट्ठा, वर्ग लट्ठा का मतलब होता है 1 लट्ठा इस तरफ। जैसे हम बता देते हैं आप लोगों को, 1 लट्ठा ये इधर को हो गया, 1 लट्ठा इधर को हो गया, मतलब 1 लट्ठा ये इधर, 1 लट्ठा इधर, 1 लट्ठा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लट्ठा कितना होता है। ये लट्ठा होता है 5.5 हाथ का। मतलब गांव घर में जैसे लेखपाल पुराने टाइम पे नापा करते थे 5.5 हाथ, तो वो 5.5 हाथ तो अब तो माना नहीं जाता। ये पहले मान के चलते थे कि 1.5 हाथ 18 इंच का होता है। तो 5.5 हाथ बराबर कितना, 99 इंच। 99 मतलब एक लट्ठा बराबर होता है कितना, 99 इंच। तो 99 इंच इस तरफ और 99 इंच इस तरफ, 99 इंच इस तरफ, 99 इंच इस तरफ, तो हमारा एक लट्ठा हो जाए, 1 वर्ग लट्ठा हो जाएगा। एक विश्वांशी कितनी ज़मीन होती है, 1 लट्ठा इस तरफ, 1 लट्ठा इस तरफ। 1 लट्ठा बराबर 99 इंच, 99 इंच, 1 लट्ठा ये 1 वर्ग लट्ठा हो गया। 99 इंच का 1 लट्ठा होता है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9801 वर्ग इंच। आइए दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं। 9801 इंच, वर्ग इंच जो है हमारा, ये बना 20 कचवांशी के बराबर। अब 1 कचवांशी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से भाग दे देना पड़ेगा। तो 1 कचवांशी बराबर हो गया हमारा 490.05 वर्ग इंच। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि 20 बराबर है 9801 के, तो 1 बराबर एक का मान निकालने के लिए 20 से भाग देना पड़ेगा। वो हमारा 1 कचवांशी के बराबर आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 1 कचवांशी का मान हमारा निकल गया तो वो हमारा 20 अनुवांशी के बराबर होगा। 20 अनुवांशी अब पता चल गया। अब हमें ये पता चल गया कि 1 कचवांशी बराबर 20 अनुवांशी के बराबर हो गया। अब 1 अनुवांशी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, आइए देखते हैं। 20 अनुवांशी बराबर 990.05 वर्ग इंच। अब 20 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 24.5 वर्ग इंच। मतलब एक मोबाइल के मतलब 6 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ, मतलब 6 इंच मान लो ये हो गया और 4 इंच ये इधर वाला। तो ऐसे कुल मिला के एक मोबाइल के बराबर 1 अनुवांशी जगह होती है। आइए दोस्तों, अब इस बात को आप लोग पहले अपने उसमें कैलकुलेट करिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। एक बिस्सा जो होता है 20 वर्ग लट्ठा के बराबर होता है। एक बिस्वा 20 वर्ग लट्ठा के बराबर होता है। 20 वर्ग लट्ठा का मतलब 4 लट्ठा इस तरफ और 5 लट्ठा उस तरफ।
ऐसे 4 लट्ठा इस तरफ, 5 लट्ठा उस तरफ, ऐसे ऐसे पता चल गया। अब क्या करेंगे, लट्ठा को हम पहले इंच में बदल लिए, तो एक लट्ठा कितने इंच का, 99 इंच का। एक लट्ठा इधर कितने, 99 इंच का, तो ये वर्ग इंच में बन गया। अब हम लोग देखते हैं एक इंच में कितने फुट हैं, एक लट्ठा में कितने फुट है, 8.25, 8.25 फुट है। 8.25 से गुणा करा दिया तो ये हो गया वर्ग फुट में। तो इसमें गुणा कराने से आएगा 41.25 और इसमें गुणा कराने से आएगा 33 फुट, मतलब 33 फुट इस तरफ दोनों का गुणा कराएंगे तो 1361.25 वर्ग फुट, 25 वर्ग फुट आ जाएगा। तो इसको हम वर्ग फुट आ गया तो वर्ग फुट है। तो अब इसे हम वर्ग गज में बदल लेते हैं। वर्ग गज में बदलने का मतलब 3 से गुणा करेंगे तो केवल, और एक फुट में कितने वर्ग फुट गज होते हैं, 3, सॉरी, एक गज में 3 फुट होते हैं। तो हमें वर्ग गज चाहिए तो हमें गुणा कराना पड़ेगा 9 से। तो हम इसे में 9 से गुणा कराएंगे 1361.25 में, तो हमारा आएगा 151.25 वर्ग गज। ये हमको पता होना चाहिए कि एक बिस्सा में 151.25 वर्ग गज जगह होती है। ये हमें अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं एक बीघा में कितनी जगह होती है। एक बीघा में कितनी जगह होती है, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा के होता है। एक बीघा बराबर 20 बिस्सा के, और हमने अभी देखा है कि एक बिस्सा में कितना होता है, 151.25 वर्ग गज। हमने गुणा करा दिया, आया हमारा कितना, 3025 वर्ग गज। एक बीघा में जो वर्ग गज में जगह निकालेंगे तो 3025 वर्ग गज जगह आएगी। और इस वाले को आप लोग कैलकुलेट करके देखना, पहले इंच में, इंच को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को फिर 100 से भाग देंगे, 100 मतलब 10,000 से भाग देंगे तो हमारा 2527 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो हम लोग जान गए होंगे एक बीघा में 3025 वर्ग गज होता है और 2527 वर्ग मीटर होता है। अब हम लोग आगे, वो पक्का बीघा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कच्चा। हम लोग देखते हैं अब कच्चा बीघा। कच्चा बीघा बराबर 7 बिस्सा, मतलब अगर वैसे संबंध देखें तो 7 त्रिक 21, मतलब होता क्या है कि एक कच्चा बीघा बराबर 7 बिस्वा होता है। पक्का बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो वही करीब एक कच्चा बीघा बराबर 3 कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा हो जाएगा लगभग। तो अब एक कच्चा बीघा निकालना है तो 7 और एक बिस्सा में 151.25 वर्ग गज होती है, तो हमारा 1058 वर्ग गज, 1058.75 वर्ग गज ये हमारी जगह हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग मीटर में कितनी है, वर्ग गज में कितनी है, बीघा का और कच्चा बीघा का। आइए अब हम लोग देखते हैं एकड़। एक एकड़ में कितनी जगह होती है, इसको आप लोग ऐसे नॉर्मल याद रखना। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज जगह होती है। 4840 वर्ग गज जगह होती है, और मीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 4400, मतलब 4047 वर्ग मीटर जगह होती है। इसको आप लोग ऐसे ही नॉर्मल याद रखना। अब अगर हम लोग देखें कि अब ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक एकड़ में कितनी जगह है। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज जगह होती है, और एक बीघे में वर्ग गज जगह कितनी होती है, 3025 वर्ग गज जगह होती है। तो हम क्या करेंगे, अगर 4840 वर्ग गज में 3025 वर्ग गज का भाग दे देंगे तो हमें बीघे पता चल जाएगा कितने बीघे। एक एकड़ में भाग देने से आएगा 1.6 बीघा। इस वैल्यू को आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक एकड़ में कितने बीघे होते हैं, 1.6 बीघा। और ये हमारा
पक्का बीघा होता है। अगर कच्चा बीघा की बात करें तो कच्चा बीघा में इसी में 3 से गुणा कराएंगे, 1.6 में 3 से गुणा कराएंगे तो वो हमारा आ जाएगा 4.8 बीघा, मगर ये रहेगा कच्चा। आइए अब हम लोग देखते हैं हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर जगह होती है, मतलब 100 मीटर इस तरफ, 100 मीटर इस तरफ। अगर हम 100 मीटर इस तरफ, 100 मीटर उस तरफ वो करेंगे तो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। अगर 2527, 1 बीघे में 2527 वर्ग मीटर जगह होती है, 1 बीघे से अगर हम भाग दे देंगे तो जितने बीघा निकलना होगा वो हमारे निकल के आ जाएंगे। 10,000 में 2527 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे तो ये हमारा 3.95 पक्का बीघा आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पक्का बीघा कैसे निकला। 10,000 में 2527 से भाग दिया गया और हमारा निकल के आया 3.95 पक्का बीघा, लगभग 4 बीघा के बराबर एक उसमें होता है। और इसी में अगर हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कच्चा बीघा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये वैल्यू जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।